अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ। अच्छा, अगर अल्लाह चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई सी बात भी बड़ी बात नहीं है। और इसमें काबिल मुबारकबाद हैं आली जनाब NS बोसराज साहब और रवि साहब। मेरे हिसाब से तो आज का दिन इंतहाई खुशी का दिन है कि बोसराज साहब के नसीब में हमारे लिए ईदगाह की मंजूरी पर अल्लाह ताला इनके नसीब में रखा था। साल की तरह इमसाल भी माह रमजान के मौके पर न्यू अमृत हॉस्पिटल के करीब रॉयल पैलेस फंक्शन हॉल में फिर एक बार न्यू चेन्नई शॉपिंग साड़ीज एंड रेडीमेड, खासकर उगादी और माह रमजान की बेहतरीन शॉपिंग के लिए न्यू चेन्नई शॉपिंग। बच्चों से बड़ों तक हर एक की पसंद और नए नए डिजाइन के कपड़े सिर्फ और सिर्फ 219 रुपयों में। न्यू चेन्नई शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ 219 रुपयों में। हिस्सा नहीं करने का तो हम बराबर आपके साथ खड़े रहेंगे और हम तमाम की जानिब से सब बड़े बुजुर्ग उलमा मशाइख हैं, मैं बोसरा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बरसों बाद ये बात कि ईदगाह की जो हमारे लिए खिल्लत थी, ईदगाह में नमाज़ पढ़ते वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा रोडों पर आ जाते थे, उस सिलसिले में तशवीश होती थी कि एक खुली जगह में ईदगाह लिया जाए। आज ये ईदगाह फराहम हुआ है, जिनकी कोशिशों से भी फराहम हुआ है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अब मसला ईदगाह का है कि क्या इस साल ईद उल फितर की नमाज इसी नए ईदगाह से उसका आगाज़ होगा या आइंदा, ये औक़ाफ़ के ऊपर है। औक़ाफ़ की जो हैसियत होती है, औक़ाफ़ का जो चेयरमैन होता है, वो पूरे इलाके के लिए, मुसलमानों के लिए अमीर और हाकिम की हैसियत रखता है, वो जो उसके मुताबिक होगा। मेरी इस सिलसिले में बड़ी गुजारिश है कि इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। ईद का सबसे पहला मकसद इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन है, सारे मुसलमान एक जगह जमा होने का नाम ईद है। इसके लिए सारी मस्जिदें बंद करके ईदगाह में जमा होने का हुक्म है। तो लिहाजा इत्तिहाद किसमें है वो देखकर चेयरमैन साहब उलमा से मशवरा करके उसके मुताबिक गाइडलाइन जारी करें, ताकि मुसलमानों में इत्तिहाद भी रहे, सब एक जगह जमा हो जाएं और मोहब्बत के साथ ईद की नमाज अदा करके एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकें। आज इतने मशाइख उलमा सज्जादगान यहाँ इस नए ईदगाह के मैदान में जमा हुए हैं। मेरे हिसाब से तो आज का दिन इंतहाई खुशी का दिन है कि बोसराज साहब के नसीब में हमारे लिए ईदगाह की मंजूरी पर अल्लाह ताला इनके नसीब में रखा था। इनके हाथों से ये ईदगाह का काम अंजाम पाया है। कितने लोग कोशिश किए, उनकी कोशिशें नाकाम हो गई, मगर बोसराज साहब से मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा काम जो हुआ है वो शायद 200-300 साल तक ये हिस्ट्री में ये काम याद रखा जाएगा कि बोसराज साहब के हाथ से ये काम हुआ। रहा सवाल अब इस रमज़ान में जो ईद आ रही है उसमें यहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं, ये मामलात तो शालम साहब वगैरह औक़ाफ़ के चेयरमैन वगैरह इसका फ़ैसला करेंगे। मेरे ख़्याल से, मेरी राय से इस साल यहाँ ईद की नमाज हो जाना मुनासिब है और हो सकती है, यहाँ पर मुनासिब है, हो जाना चाहिए। बुलाए अकबर भाई भी नीचे चले गए थे, विकास से के नीचे बुला के हम आपको तीनों को बिठा के बोले किसी भी हाल में ईदगाह रेडी होना और इस साल ईद की नमाज वहाँ पे होना बोल के। तो हमारे शालम साहब हो या फिर हमारे अकबर साहब हो, बशीरुद्दीन साहब हो, मुसलसल रात दिन और दीगर तमाम लीडर्स कंटिन्यू कॉल करते रहते हैं कि ईदगाह का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उधर से बोसरा साहब करते, उधर से रवि साहब करते, हमारे शालम भाई, बशीर भाई, अकबर भाई। तो खैर बहुत कम वक्त में अगर कोई काम कर सकता था तो वो शायद अकबर भाई है जो इतना दिल लगा के कर रहे। हमारे जावेद उल हक साहब भी बहुत पहले से फिक्रमंद है ईदगाह के। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी दिलों की ख्वाहिश अब पूरी हो रही है। मैं आली जनाब शालम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात के साथ। आज रफीक मौलाना जी एक बात रखे, ईदगाह बोले तो हमें पूरे मस्जिद से निकल कर जमा होकर एक जगह पढ़ना, उसको ईदगाह बोलते हैं, बिल्कुल बोल रहे।
लेकिन मौलाना ऐसा है जैसा जैसा हमारे पॉपुलेशन बढ़ते जाता, सिटी बढ़ते जाता, रोड पे बहुत से लोग रोड पे हरब मले सर्कल को जा रहे हैं और इधर ब्रिज सर्कल को पहुंच रहे लोग। इसीलिए बहुत जगह की कमी थी और बहुत सालों से हमारे आप लोग वकील साहब को मालूम है, आप लोगों की एक मांग है, पहले से बड़े लोगों की मांग है, ईदगाह की ज़रूरत है। ज़मीर अहमद खान साहब 17-18 साल पहले तो 17 लाख रुपए दे पैसे अभी तक इसी रख ली बड़े में 20 लाख रुपए इसी थे हमारे पास। वो खर्चा नहीं, ज़मीन लिए तो करोड़ों रुपए होते थे, वो पैसे बड़े पैसे थे। ईदगाह की मांग इसलिए है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा हमारा और एक ईदगाह होना सबकी मांग थी, इसलिए हमें अल्लाह ताला बोसरा साहब से एक बहुत बड़ा ईदगाह मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ईदगाह का काम लिया। मैं उनका दिल से, मैं पूरे रायचूर के शहर के मुसलमानों की तरफ से दिल से बोसरा साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर ख़ास कर अब रवि सर भी हम सब मिल के है ना कंटिन्यू इसको फॉलोअप करके जो इसका आजकल में पूरे खंभे डालते, ट्रांसफार्मर बैठा रहे, पानी का लाइन दिलाए, बहुत तेज़ी के साथ एक ही दिन में 1 घंटे में खान सबको बात कर रहे हैं। वाले को पैसे बंदे तक वो लोग करंट नहीं देते, वो ज़मीर अहमद खान साहब को बात कर वो माइनॉरिटी ऑफिस में डायरेक्टर को बात कर 2 घंटे के अंदर उनको आरटीजीएस कराए, वहाँ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 12.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए। ये बहुत अर्जेंट है हमारे काम, बोल दो रवि सर बात कर दो, ज़मीर साहब को बात कर दो। मैं यहाँ पर ईदगाह पे ठहर कर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक ही 2 घंटे में 12.5 लाख रुपए डिपॉजिट करा के वाले को डाल दिए। इसीलिए हमारे सबकी ख्वाहिश है कि इसी रमज़ान में ईदगाह की नमाज़ अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे। आप लोग दुआ कीजिए, पूरी तैयारियाँ चल रही और बहुत जल्दी 1-2-4 दिन के अंदर कंप्लीट होता इंशाल्लाह। ईदगाह की नमाज यहाँ इंशाल्लाह रमज़ान में अदा नहीं, कल आए थे रात को, आया 10 बजे 11 बजे के साथ आते बोले ये कंप्लीट हो रहा है बोल के बोले थे लोग। फिर तुम सब लोग को बुला के तुम कैसा डायरेक्शन करते हैं, क्या तो चेंज करना वो करना, कुछ 4-5 दिन टाइम है। दोस्त बशीर साहब वकील साहब सब लोग बुला के विजिट करे तो मालूम होता है। आप लोगों की बुलाने की वजह से बोले आप लोगों को यहाँ क्या तो सर अल्लाह को आपसे लेना था काम। वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई हाईमास लाइट डाल रहे 16 मीटर का बड़ा सेंटर कल रेडी डाल देते, वो फाउंडेशन डाले। इसके पीछे 1 एकड़ जमीन शादी खाने को, इसके पीछे दीवार के पीछे 1 एकड़ शादी खाने को, वो भी कराए, अलर्ट हो गया वो भी जमीन। इसके साथ इसके पीछे शादी खाने को 1 एकड़ पूरा इधर तक आ गया, लेआउट हो गया ना, ये लेआउट हो गया। ये ईदगाह को साहब 2 करोड़ सैंक्शन कराए ये डेवलपमेंट करने, ईदगाह शादी खाने को 1 करोड़ रुपए अलग सैंक्शन कराए उसको, वो भी कंस्ट्रक्शन काम जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश कर रहे। क्या साहब कंटिन्यू होता, उसको 1 करोड़ दिलाए, उसको शादी खाने के 1 करोड़, इसको 2 करोड़ दिलाए। अभी पैसे दिलाते, काम चले अभी कम पड़ा था और पैसे दिलाते क्या भी ये बोला क्या अकबर साहब रेडी करना। सब लोग बातें करें, बहुत सारा सब काम कर दिए। ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ನಾಳೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು शाम तक पूरा रेडी होना साहब। ರೆಡಿ कर अली जनाब NS बोसरा साहब हम सबको मदद किए हमने यहाँ के मुआयने के लिए। हमने मुआयना किया तमाम उलमा और मशाइखीन और चेयरमैन साहब अली जनाब मोहम्मद शालम साहब और रशीद भाई साहब, दीगर तमाम जावेद साहब, जितने भी लीडर्स हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत हुई, रात दिन यहाँ काम चल रहा है। और अली जनाब NS बोसरा साहब हमारे लिए खासकर जो ज़ुबान दिए थे इलेक्शन से पहले ईदगाह की तामीर करने का, वो अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई रुकावटें आई, लेकिन साहब ने उसको बालाए ताक़ रखकर तमाम बातों को, सारे लोगों की जो कोशिशें थी रुकाने की, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो न देते हुए महज अपने काम की तरफ तवज्जो दिया। और आज दिन देखने को मिला कि अल्लाह के फजल से हमारे तमाम भाइयों की ये मेहनत रंग लाई और अली जनाब बोसरा साहब ये 4 एकड़ 7 गुंठे की सरजमीन पर ईदगाह के लिए ज़मीन को मुख्तस किया और तामीरी काम जारी रखा। और उधर शादी खाने के लिए भी आपने बहुत ज़मीन रखी है 1 एकड़ की, उसके लिए 1 करोड़ रुपए और ईदगाह के लिए 2 करोड़ रुपए आपने सेंक्शन कराया। हम तमाम शहरियान रायचूर के मुसलमान उलमा सादात मशाइखीन सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपके हक़ में दुआ करते हैं। अल्लाह आपकी उम्र और दराज फरमाए और आपसे ऐसे और खिदमत हर धर्म के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर
कम्युनिटी के कास के लिए आपको अल्लाह ताला और वक्त अता फरमाए और आपकी ये ख्वाहिशात जो आपने लेकर आगे बढ़कर तमाम की हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई की है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं रवि साहब के और घोषणा साहब। तो माफी का हमारे ठीक है। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रईचूर शहर के इखलासपुर रोड पर, जिन लोगों को बेसब्री से इंतजार था ट्रांसफार्मर और फीस में जो इलेक्ट्रिक बिल्स के लिए पैसे होने का तो उनको बात करने के बाद 12.5 लाख रुपये 2-3 घंटे के अंदर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ट्रांसफर कराए ज़मीर अहमद खान से। वो होने के बाद उनको पैसे डालने और देख रहे करंट के खंभे आ गए, वो लोगों को पूरा सामान लेकर इंशाल्लाह कल शाम तक पूरा TC पूरे इलेक्ट्रिकल पुल्स पूरे हो जाता है और इंशाल्लाह कल शाम तक पूरे पोल्स TC पूरा कल इंशाल्लाह हो जाता है और पानी का लाइन पूरा पाइपलाइन डाल दिए और शाम का काम है वो भी हो जाता है इंशाल्लाह। पानी का लाइन भी आ गया म्यूनसिपालिटी से, वो भी बहुत फास्ट बहुत तेज़ी के साथ है ना काम कर रहे हैं। ये सालों से काम रुकने के अचानक इतना जल्दी मुमकिन कैसा हो? करने के लिए एक दिलचस्पी होना, वो क्या बोलते हैं ना, वो कभी ये सालों से है ना, ये 30 साल 40 साल से 50 सालों से मांग थी रईचूर शहर के अंदर मुसलमानों करने का एक जज्बा होना, कौम के मिलत के लिए काम करने का। बोले तो अल्लाह ताला किससे काम लेना चाह रहा उससे काम लेता है। आज इस मौके पर हमारे साथ हमारे एक सेकुलर लीडर NS घोषणा साहब मिनिस्टर साहब है, उनकी भी मदद है हमारे ईदगाह मैदान के लिए, उनका मदद है। उनके साथ हमारे बड़े भाई बशीर साहब है, हमारे मौलाना है अकबर भाई का, उनका भी देन है, उन्हें भी बहुत रात दिन मिलकर ईदगाह का काम कर रहे अकबर भाई भी। बहुत सारे लोग हमारे हमारे कब बुलाए जब वो लोग हमारे साथ में है। पूरे हमारे खुतबे रईचूर के अशरफ रजा साहब है, हमारे अमीनुद्दीन खादरी साहब है, रफ़ीक मौलाना है। कभी भी ईदगाह के काम में अगर ज़रूरत पड़ा हमारे यूसुफ खादरी सलीम साहब है, हमारे नासिर मौलाना है, नासिर सदर साहब है। पूरे लोग दिलचस्पी पूरे लोगों को इस ईदगाह के क्या क्या ज़रूरत पड़ा हम अगर बुलाए तो वो लोग आए। उनका भी जो कुछ भी उनका हाथ से का काम हो रहा मदद कर रहे, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। और ये 2-3 दिन के अंदर इसका पूरा एक फेस चेंज हो जाता है इंशाल्लाह। 2-3 मिनट पूरा काम इलेक्ट्रिकल का हो जाता, ईदगाह का मैदान हो जाता, सब होता इंशाल्लाह। रमज़ान की नमाज जरूर यहाँ पर पढ़ेंगे। ये भी तशवीश है लोगों में कि सिर्फ नमाज यहाँ भी होती है कि दोनों ईदगाह में नमाज होती है, वहाँ भी होती है यहाँ भी होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों के दिलों में एक शक सा था कि ईदगाह नया ईदगाह में नमाज होगी क्या नहीं, ये सवाल उठ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम उलमाए, सभी मसलक के उलमाए, कोई भी नहीं, सभी मसलक के उलमाए दीन यहाँ पे ईदगाह में मौजूद है। सभी के साथ, सभी लोगों के मशवरे के साथ यहाँ आज ईदगाह का इंस्पेक्शन हुआ। देखिए काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर इसका नक्शा ही बदल देंगे, नमाज पढ़ने के लायक ये ईदगाह बनाया जाएगा इंशाल्लाह। हर सहूलत काम चल रही है। बड़ा सा यहाँ 30 मीटर का खंबा बीचों बीच, ईदगाह के बीचों बीच 30 मीटर का खंबा, चारों तरफ जो रोशनी हो और स्ट्रीट लाइट, करंट का जो इंतज़ाम का जो पैसे की ज़रूरत थी, जल्द से जल्द ज़मीर साहब ने 17 लाख सिर्फ 2 घंटे में सैंक्शन करके काम का, उसका भी ये काम शुरू हो गया है। पानी का भी हो गया है, अब रास्ता है और बचा है काम मीनारों का इंशाल्लाह जितना हो सके कर रहे हैं, बाकी वो आगे देखेंगे। इन्होंने मशवरों के साथ तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को लेकर काम किया है, ये बहुत काबिल मुबारकबाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला बग़ैर किसी इख्तलाफ के, बग़ैर किसी इंतशार के, बहुत संजीदगी के साथ काम को यहाँ तक लाया है। और आली जनाब ज़मीर अहमद खान साहब ने भी इस पर काफ़ी दिलचस्पी ली है और उन्होंने भी फिलफौर ईदगाह के लिए करने वास्ते जो ताउन किया है और उनके भी लिए रईचूर की तमाम मुस्लिम अवाम
आपकी शुक्रगुजार है और तमाम NS बोस साहब का और जितने भी इसमें शामिल हैं इस कार, उन सब का हम शहर रायचूर के उलमा, मशाइख, सादात, सारे शहर रायचूर के मुसलमान शुक्रिया अदा करते हैं। तौर पे हमारे रायचूर शहर के मशाइख एज़ाम उलमा इकराम के काफ़िले की शक्ल में नए ईदगाह की तरफ आया गया था और साथ में हमारे मिनिस्टर जनाब NS बोसरा साहब भी यहाँ पर थे। या पूरी तरीके से ईदगाह का जायज़ा लिया गया, क्या मसाइल है, क्या कमी पेशी, तमाम चीज़ों में आसानी पैदा करने के लिए तो हुक्म दे दिया है। तमाम बातें तो हमारे बड़े भाइयों ने, ये मैं तमाम शहरियान रायचूर ये अपील ज़रूर करना चाहता हूँ कि ईदगाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला किसी भी हाल में ईद की नमाज यहाँ पर होगी। तमाम लोगों से अपील है कि नए ईदगाह की तरफ रुख करें। जो मैं रमज़ान में ऐसा बैठा था चांद रात के टाइम पे, ऐसा अकबर भाई की तरफ से मुझे फ़ोन आया ईदगाह का काम करो बोल के, मुझे भी खिदमत करने का मौका दिए। तो मैं भी लेबर जो भी है मैं मेरी टीम लगा के काम करा रहा हूँ। मैं अकबर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मुझे भरोसा करके काम दिए, जिम्मेदारी दिए। कई लोगों से ईदगाह की ज़मीन पर बातचीत की है, मगर ईदगाह बोले तो रायचूर में सियासत बोले तो ईदगाह समझ रहे थे लोग। ईदगाह शायद मैं भी ये सोचता था कि नए ईदगाह में शायद मैं भी कभी नमाज पढ़ूंगा या नहीं। ये और बात है कि इसमें NS बोसरा साहब की टीम, बशीरुद्दीन साहब, शालम साहब, वक्फ के चेयरमैन, तमाम लोगों का एक अहम रोल है। बावजूद उसके इस इतनी बड़ी अराजी पर ईदगाह की तामीर होना क्या ये मुमकिन था, मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि एक महीना पहले जब इस ज़मीन को देखा गया, यहाँ पर आकर बातचीत हो रही थी, मैं सोच रहा था कि शायद बकरीद तक शायद हो सकता है कि ये ईदगाह तैयार हो जाए। मगर आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, इसकी दीवार आपको ये पीछे मलबा, ये काम वगैरह चल रहा है, ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि शायद इस बार हम यहाँ पर नमाज पढ़ सकें अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये मुमकिन कैसा हुआ, इसे कौन से कंट्रैक्टर ने इस काम को इतना तकमील लेकर आया। आइए, मेरे सामने मौजूद है जनाब सैयद अकबर पाशा साहब, जो मानवी से जिनका ताल्लुक़ है लोग कहते हैं, मगर ये रायचूर से कई सालों से जुड़े हैं। मैं ख़ुद भी इनके साथ कई साल काम कर चुका हूँ। ये हमारे बिल्कुल साथी हैं, मगर आज क्लास 1 कंट्रैक्टर है, कंट्रैक्टर में बड़ी महारत रखते हैं। सुनता था मैं ऐसे रोड बनाए, ऐसे ब्रिज बनाए, मगर ये ईदगाह देखकर मुझे भी यकीन हुआ कि यकीनन ये इनकी मेहनत है। आज इनकी मेहनत बता रही है इस ईदगाह को देखकर कि हम यहाँ पर माह रमज़ान की ईद उल फितर की नमाज भी अदा कर सकेंगे इंशाल्लाह। आइए और भी तफसीली मालूमात मैं अकबर भाई से ही आपको कराता हूँ। सब A1 TV में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अच्छा अकबर भाई, ये जो ईदगाह की ज़मीन है कितने एकड़ ज़मीन है? 4 एकड़ 7 गुंठे है। अच्छा, आपको यहाँ पर इस ज़मीन को कब बताया गया और कब इसका काम आप आगाज़ करें? मार्च के 2 तारीख को मेरे को मार्केट दिए, लैंड है ना, सर्वे करके दिए 2 तारीख। आज से 20 दिन पहले? हाँ, 20 दिन पहले ये काम मेरे को जिम्मेदारी दिया गया। ये जिम्मेदारी इसलिए लिया मैं, या मेरा नाम होना या मेरा कंट्रैक्टर करूँ बोल को नहीं लिया। एक मिल्लत के वास्ते, मिल्लत को एक होना, एक देखना चाहता हूँ। पूरे जो भी अकीदे रखते हैं, यानी हर मसलक के लोगों को एक जगह देखना चाहता हूँ, एक जगह मिलाने का मैं कोशिश भी करता हूँ। ये मेरा नज़रिया है। इकट्ठा करने के लिए क्या क्या कोशिशें थी, मगर ये 20 दिन में ये कैसा मुमकिन कैसा हुआ, इतना बड़ा ईदगाह 4.5 एकड़ करीब ज़मीन? इंशाल्लाह मेरी मिशनरी बहुत ज़्यादा है, मेरे लोग भी है। कितने काम वाले लगे थे यहाँ पे? पूरे मिशनरियाँ मिला के 50-60 मिशनरियाँ लगे हैं मेरे। टिप्परा है, एक मशीना है, रूलर है, ग्रेडर है। ये पूरे चीज़ इसलिए करूँ मैं अल्लाह को खुश करने के लिए। मेरी भी कुछ होना ना कंट्रीब्यूशन, मिल्लत को ऐसे मेरा कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। कल के दिन खुदा पूछेंगे तो क्या करा, वो तो छोटे छोटे ऐसे काम तो बता सकता हूँ। अच्छा, ये जो पीछे जो दीवार है ना, वो कितने फीट की दीवार है अंदाज़ आपके साथ? ये चौड़ी है 400 फीट है, 400 फीट के ऊपर ही है। और उसके बाद है सो वो हाइट जो है 10 फीट है। फिर उसके बाद है सो मीनारा जो आते हैं, 30 फीट के मीनारा भी है, उसमें 15 फीट के मीनारा भी है। अच्छा, जब तक इसका मेंबर वगैरह सब बन जाएगा? हाँ, मेंबर बन जाता, नमाज पढ़ने का इंतज़ाम हो जाता है,
शायद वो मीनारों का काम थोड़ा बहुत बच सकता है। अच्छा, इसका जो सराउंडिंग कंपाउंड वगैरह और पानी का इंतज़ाम हुई? कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, करंट नहीं है अब तक का। वो 2-4 दिन में आएगा इंशाल्लाह, वो नमाज तक का वो पानी गिरने का इंतज़ाम, लाइट का इंतज़ाम हो जाएगा। अच्छा, लोगों को आने में, मैं खुद भी यहाँ पर आ रहा था, 2-3 जगह ऐसे आने के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही है। क्या वो रोड का भी कुछ इंतज़ाम है या अब फिलहाल ऐसे ही चलेगा? ये रोड का तो मेरे इसमें तो नहीं है प्लानिंग में, अगर वो आगे कुछ अगर कर सकते हैं तो वो तो गवर्नमेंट का काम है पूरा। इसका कंपाउंड भी क्या तो बनता क्या फिर बाद में? नहीं बनता है, बाद में बनता है। अब तो नमाज नमाज के लिए जो होना था जो होना वो करेंगे। अब वो बाद में अगर वो कुछ फंड गिंड अगर कुछ देते हैं तो। अच्छा, इसे अब गवर्नमेंट आपको फंड दी, क्या आप इसे कांटेक्ट लिए हैं? इसका क्या तफसीली मालूमात क्या है? आगे जब फंड आएगा वो देखा जाएगा। और आप इसके अलावा भी मेरी ये ख्वाहिश है, मिल्लत को तालीम मैदान में ये जो आलिमा जो भी मसलक के जो रखते हैं वो इल्म के तालीम के मैदान में आगे बढ़े। जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कोशिश करे। ये आगे मेरा इंशाल्लाह मेरी ये काम भी है, इसमें कोशिश रहेंगे। और उसके बाद ये ब्यास भड्डी का जो धंधा जो चल रहा है, मुसलमान जो परेशान है उसके लिए भी मानी में ऑलरेडी मैं बैंक चला रहे हैं। 2 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई फीस नहीं। वो काम भी मेरे को यहाँ करने का आगे इरादा है। अच्छा, यहाँ करने का कोई खास वजह? क्योंकि अक्सर बात यह है, रायचूर में कोई आदमी कुछ बढ़ चढ़ कर कुछ काम करता है तो लोगों की नज़र सियासत की तरफ जाती है। अरे इन्हों ये कर रहे, शायद फिर इन्हों इलेक्शन में ठहरे होंगे, शायद इन्हों इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। हम कोई भी न्यूज़ डालते ना, लोग अक्सर यही कमेंट करते हैं, क्योंकि सोच रहती है लोगों की कि मिल्लत को जब कुछ काम कर रहे हैं तो मिल्लत से इन्हों फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं मुल्क के। मैं अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ। अच्छा, ये हाल ही में AC और कई कूलर मसाजिदों को इन्होंने हाल ही में अपनी तरफ से दिया था, जिसको A1 TV पर आपने देखा है। जब भी इन्होंने तफसीली एक बात कही थी कि रायचूर में जो आजकल ग्रुप वाइज माइक्रो फाइनेंस बैंक में ख़वातीन बैठकर जो लेते हैं, इससे कई एक नुकसानात हो रहे हैं, आपके सामने है। इसको भी कई लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। बावजूद उसके ये अकबर साहब का बेहतरीन काम जो मानवी में चल रहा है, रायचूर में भी वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बैंक की सिस्टम में लोगों को कर्जादात देकर छोटे मोटे कारोबारों के लिए वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आगाज़ भी करेंगे और हमारा भी उनको साथ भी रहेगा। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? बादशाह भाई, मैं वो बहुत 30 साल पुराने के हम एक प्रेस में काम करते थे, तो जब से हमारी उनकी दोस्ती है, सोच उनकी भी जब से भी मिल्लत के बारे में, मेरी भी मिल्लत के बारे में। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के वास्ते जुड़ना है। हम किसी का कोई भी काम करना है तो हमें अल्लाह के वास्ते करना है। इनाम नमौत के वास्ते अल्लाह अगर इज़्ज़त देना चाहे तो बादशाह भाई को भी देंगे, मेरे को भी देंगे इंशाल्लाह। मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त, पुराने दोस्त हैं। ठीक है, शुक्रिया। एक सालों पहले साथ भी रहा करते थे, मगर आज वो याद करके उस बात को कहें। मगर इंसान अपनी कभी भी जो ज़िंदगी की पुरानी साबिक़ा ज़िंदगी का जो आगाज़ होता है भूलना नहीं चाहिए। वो जिस मुकाम पर पहुँचे, आज सारा शहर उन्हें जानता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्हें जानता है। मैं शोहरत के जिस मुकाम पर आया, उसकी इरफान साहब की वो मेहरबानी है कि मैं यहाँ तक आया। यकीनन किसी न किसी वजह से लोग यहाँ तक आते हैं। हर एक का मकसद यही है कि हमारी मिल्लत का हम कुछ काम कर सकें। आज हम कोशिश कर रहे हैं, यकीनन हम अकबर साहब से कई एक काम लेने की कोशिश करेंगे और आप तक उसको पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह, A1 TV रायचूर से। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड